Okay. And हाइड मीटिंग सही है। ओके, हम आते हैं कहाँ पर। हमने पढ़ना है नोड मेलर। नोड मेलर, दिस दिस इज द लाइब्रेरी फॉर सेंडिंग emails टू यूजर और योर रिक्वायर्ड प्लेटफॉर्म। ठीक है, क्या मतलब अभी देखते हैं। उसके बाद मैं आता हूँ HPC प्रोजेक्ट खोल लेता हूँ। हमारा सर्वर कहाँ पर है? हमारा सर्वर है नोड.js एक्सपर्ट थ्री, और बैकएंड, और ये हमारी है CRUD ऑपरेशन। सही है। दिस वन देख लेते हैं इसमें क्या क्या पड़ा हुआ है। CMD CODE डॉट। ठीक है, देखते हैं बहुत ज्यादा काम भरा हुआ तो नहीं है। नहीं, इसमें बहुत ज्यादा काम भरा हुआ नहीं है। ठीक है, इसको बंद कर देते हैं यहाँ से। इसको भी बंद कर देते हैं यहाँ से। और बाकी सारी चीजें भी बंद है, कोई मसले वाली बात नहीं है। एक नॉर्मल सा सर्वर रखा हुआ है, बहुत आसान सा। एक्सप्रेस है, मॉर्गन है, कोर्स है, मंगूस है। डेटाबेस कनेक्ट हुआ हुआ है। और यूजर का स्कीमा बना हुआ है कि भाई इस तरह यूजर सेव हो रहा है। मिडलवेयर्स लगे हुए हैं और कुछ एपीआईज आपने बनाई हुई है। सही है। पोर्ट किस सर्वर पे चल रही है, किस सर्वर को लिसन कर रही है? 50-50। करेक्ट। ओके, सही है। अब हम इसको जरा रन करके देख लेते हैं कि क्या ये सही चल रहा है, रन हो भी रहा है या नहीं हो रहा। बिल्कुल होगा, डेफिनेटली। ठीक है, डबल CLS NPM स्टार्ट। ठीक है। 50-50 MongoDB कनेक्टेड सक्सेसफुली। ठीक है। ओके, सबसे पहले आते हैं कहाँ पर, यहाँ पर लोकल होस्ट, और यहाँ पे लिखा 50-50। क्या आ रहा है? वेलकम टू क्रैट बैकएंड। ओके, इसको कॉपी कर लेते हैं और अपने पास आ जाते हैं थंडर क्लाइंट पर। थंडर क्लाइंट, न्यू, वापस आते हैं ए स्लैश, बस। ठीक है, और मैंने बोला गेट ही है। ओके, सही है, बिल्कुल हमारा रिस्पॉन्स आ रहा है, दिख रहा है। ठीक है। ओके, मैं एक एपीआई यहाँ पे बनाने लगा हूँ। सही है, थोड़ा सा फोकस करना। अच्छा, एपीआई बनाने से पहले मुझे एक पैकेज इंस्टॉल करना होगा अपने पास, विच इज नोड मेलर। npm इंस्टॉल नोड मेलर। कॉपी किया मैंने इसको, बोल भी हमारे पास वो इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, इंस्टॉल सक्सेसफुली हो चुका है। वेरीफाई करना बहुत जरूरी है, वेरीफाई कर लो पैकेट.json से। हो चुका है। नोड मिलर वर्जन 6.9.4। क्लियर? सही है। ठीक है, यहाँ पर मैं अब एक एपीआई बनाता हूँ और उसका नाम मैं दे रहा हूँ। ठीक है, उसका नाम मैंने दे दिया एपीआई राउट टू सेंडिंग ईमेल टू यूजर। सही है। ओके, आसान लफ्जों में कह दें तो फॉरगेट पासवर्ड की कोई एपीआई बना रहे हैं जो ईमेल पे सेंड मारेगा, वहां से ओटीपी के जरिए फॉरगेट पासवर्ड होगा। ठीक है। ओके, राउटर, नॉट राउटर, ऐप। ऐप। अब ये सवाल बताओ कि सही है, बटन पे क्लिक होगा ना डेफिनेटली। ऐप डॉट पोस्ट। यस। राउटर कब लिखना है, ऐप कब लिखना है? ठीक है। ओके, ये अच्छा सवाल है। आप लोगों ने नहीं पूछा क्योंकि आप लोगों ने अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं करी। राउटर ये चीज है कि अगर आप ये एपीआई किसी दूसरी फाइल में लिखोगे ना,
यानी कि एक ही फाइल में सारा काम नहीं करोगे, किसी दूसरी तीसरी फाइल में काम करोगे, तो फिर आप ऐसे तोड़ोगे। जैसे कि ये आपके पास अभी है, एक्सप्रेस है, ठीक है। एक्सप्रेस के अंदर क्या हुआ हुआ है, अगर आप थोड़ा सा नीचे आओ, आपने ऐप के अंदर किसको रखा हुआ है, एक्सप्रेस को कॉल किया हुआ है, सही है, ऐसे ही है, ठीक है। अगर मैं एक वेरिएबल बना दूं, कॉन्स्ट राउटर, राउटर इज इक्वल टू एक्सप्रेस डॉट राउटर, सही है। अब ये जो फंक्शन है ना, राउटर, इसके जरिए से भी तमाम एपीआई बनाई जा सकती हैं, ठीक है। क्या मतलब, देख लेते हैं, अगले अगला जो भी काम आज के कर रहे हैं वो राउटर से करके देखते हैं, ठीक है। वापस आते हैं, बिल्कुल वही काम होगा, सही है, बिल्कुल वही काम। ओके, इंस्टेड ऑफ पोस्ट, मैंने कहा राउटर डॉट पोस्ट, बिल्कुल वही चीज बता रहा है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए किस किस वक्त ऐप चलाना है, किस वक्त राउटर चलाना है। हाँ, हाँ, बिल्कुल बन सकती है, बिल्कुल पॉसिबल है। बनाओ ना, खुद से तो ट्राई करो, फिर एरर आए तो बताओ। बिल्कुल कनेक्ट कैसे करेंगे, पहले खुद ट्राई करो फिर बताओ। सही है, पहले खुद तो ट्राई करो। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट है, सॉरी एक्सपोर्ट डिफॉल्ट है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट से चीजें आगे पीछे भेज दो, सही है। अच्छा, इसका नाम है जी, सही है, गुड क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये है ऐप डॉट लिसन, ठीक है। ये मेन सर्वर फाइल में ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर आपने ऐप लिखना है, क्यों, क्योंकि ये आपकी मेन फाइल है, और मेन फाइल में आपने ऐप के अंदर एक्सप्रेस को कॉल किया हुआ है, ठीक है। और दूसरा ये कि, दूसरा ये, चलो ठीक है, मैं बहुत आसान कर देता हूँ, ठीक है, बहुत आसान कर देता हूँ। मैं आता हूँ, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से मैंने इसको हटा दिया, और इस लाइन को मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ से इसको रिमूव कर दिया, क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। और वापस आते हैं, मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी थी राउटर की, इसको भी मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर मैं एक और फाइल बना लेता हूँ, बल्कि फाइल नहीं बनाता, यहाँ पर एक फोल्डर बना लेता हूँ, सही है। न्यू फोल्डर, ईमेल, सही है, क्लियर है। ईमेल का मैंने फोल्डर बना लिया, वापस आते हैं। हाँ भाई, जो बैकएंड वाले हैं वो अच्छी तरह नोटिस फोकस करें, ईमेल डॉट जेएस, ईमेल डॉट जेएस की मैंने एक फाइल बना ली, ठीक है। सबसे पहले मुझे एक एपीआई बनानी है, और जिसमें मैं सिर्फ एक ईमेल भेजूं और वो उससे रेंडर करा दे। सबसे पहले ये करके देखते हैं कि किस तरह होगा, ठीक है। यहाँ मैंने लिख दिया कि ईमेल कंट्रोलर, कंट्रोलर फाइल, सही है, ये मैंने लिख दिया। और उसके बाद मैंने लिख दिया एपीआई राउट टू सेंड ईमेल टू यूजर, सेंडिंग ईमेल टू यूजर, रिक्वायर्ड मटेरियल्स मंगवा लेते हैं, कॉन्स्ट एक्सप्रेस इज इक्वल टू रिक्वायर, रिक्वायर एक्सप्रेस, ठीक है। और कॉन्स्ट राउटर इज इक्वल टू, राउटर इज इक्वल टू एक्सप्रेस डॉट राउटर, ये वाला राउटर, ठीक है। ओके, अब मैंने एपीआई के, सपोज करो कि मैंने एपीआई के मुख्तलिफ मॉड्यूल्स बनाए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि मैं सिर्फ एपीआई के राउट्स डिफाइन करूँ, मुझे और कुछ डिफाइन ना करना पड़े। मैं अपने कोड को बड़ा नीट एंड क्लीन करना चाह रहा हूँ, ठीक है भाई। मैंने बोला यहाँ पर सिर्फ राउट्स डिफाइन करूंगा मैं, ठीक है। मैं आया, राउटर डॉट रूट, सही है। मैंने बोला कि जो मेरी एपीआई है उसका रूट क्या है, रूट मतलब एंड पॉइंट क्या है, सही है। जो आपका एंड पॉइंट है ना, वो उसको कंसिडर करता है, एक्चुअल में उसको राउट बोलते हैं, ठीक है। मैंने बोला है भाई मेरा एंड पॉइंट है
स्लैश एपीआई स्लैश सेंड स्लैश ईमेल। ठीक, ठीक है, यहां तक क्लियर है? बता रहा हूं, बता रहा हूं। एक्सप्रेस मैंने कॉल किया, ठीक है, बुला लिया, और राउटर मैंने उसमें से निकाल लिया, कहां से? एक्सप्रेस डॉट राउटर से, ठीक है। अब राउटर के पास एक फंक्शन होता है रूट का, जो पूछता है कि मुझे सिर्फ वो बताओ जो तुम्हारे एपीआई का यूआरएल है, रूट, ठीक है। मैंने उसको बता दिया कि भाई रूट ये है मेरा, एपीआई स्लैश सेंड स्लैश ईमेल, विच इज आसान लफ्जों में कहां पर? सर्वर में आया। ये जो तुम्हारा ये है ना, ये ये रूट है आपका, जो मैं एंड पॉइंट बता रहा हूं। वो अगर आप मजीद स्पेसिफाई करना चाहो तो उसके लिए आपके पास एक फंक्शन है रूट, जो कहां से चलता है? राउटर से चलता है। ये आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो, ये मैंने अपनी मर्जी से लिखा है। मैं बताने का मकसद ये है रूट क्या कर रहा है। अंदर वाला जो मर्जी लिखो, अहमद ईमेल, रुताब ईमेल, जो मर्जी लिखने लिखो, ठीक है। हाँ, मर्जी से दिया है, मर्जी से दिया, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि भाई तुमने राउट तो बता दिया कि कहाँ भेजना है, तुमने ये नहीं बताया मेथड क्या है, ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है भाई, डॉट पोस्ट ये मेथड है, ठीक है। अब यहाँ पे वो फंक्शन डिफाइन करना होगा जो मैंने बनाया बनाया जो मैं एपीआई के लिए बनाऊंगा, ठीक है। लाइक सपोज करो कि मैंने एक फंक्शन बनाया था, और यहाँ पे एक वेरिएबल बना देते हैं, कॉन्स्ट सेंड ईमेल, ठीक है। एक वेरिएबल बना दिया मैंने, इज इक्वल टू दिस, ठीक है। एक फंक्शन बना दिया, सपोज कर लेते हैं कि ये एक फंक्शन है जो कि असल में वेरिएबल है, और यहाँ पर मैंने फिर पास कर दिया सेंड ईमेल, सही है बस। अब वो तुम्हारा वही काम करेगा जिस तरह वो काम कर रहा है, ठीक है। मैं अभी इसमें लंबी नहीं करूंगा, इस पे हम बाद में क्लास कर लेंगे। अभी मैं नोड मिलर की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन यहीं से कंटिन्यू करेंगे, क्या मतलब? बस इस वाले को हम ऐसा करते हैं कि 1 मिनट के लिए कॉपी कर लेते हैं जी। वो किसका? कोर्स वाले फंक्शन का, पोस्ट, यस। एपीआई का राउट अब बताने की जरूरत इस वजह से नहीं है क्योंकि तुमने रूट का फंक्शन पहले लगाया हुआ है, अब पोस्ट उसके साथ लगा हुआ है, इस वजह से। और मजीद स्पेसिफाई करूं, ये देखो, पहले एपीआई का राउट जा रहा है, और उसके बाद कॉल बैक फंक्शन है, जब रूट के साथ उसके साथ ही तो पोस्ट लगा हुआ है, डॉट करके अटैच हो गया। क्लियर है? सही है, ओके। वापस आते हैं, मैं आता हूं, बिल्कुल वैसे ही लिखूंगा, लेकिन ये कि इतनी लंबी नहीं करूंगा। राउटर डॉट पोस्ट, ठीक है। फिर मैंने बोला यहां मैं उसी तरह काम करूंगा जिस तरह भी तुम कह रहे हो। मैंने बोला भाई मेरा जो यूआरएल है, एपीआई का राउट है, वो मेरा यही है, ठीक है। मेरा राउट यही है, और मेरे पास एक कॉल बैक फंक्शन है जिसमें मुझे रिसीव हो रहा है रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, और ठीक है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। मैंने बोला मुझे एक ईमेल रिसीव होगा, लेट ईमेल इज इक्वल टू, कहां से रिसीव होगा? रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई पैरामीटर तो यूज किया नहीं है, तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से ही मुझे रिसीव होगा, डॉट। और ईमेल मुझे क्या करना होगा? एक्सट्रैक्ट करना होगा, ऐसे, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं ईमेल को, कंसोल डॉट लॉग ईमेल, ईमेल, ठीक है। बस मैंने इतना सा काम किया अभी। अब ये जो फाइल है, ये सर्वर डॉट जेएस के साथ एसोसिएटेड कैसे करें ये हमने नहीं देखा, ठीक है। जब भी आप कोई फंक्शन, कोई फाइल, कोई भी चीज दूसरी फाइल में जब आपने एक्सपोर्ट करनी हो या एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करना हो, ठीक है, उसमें इस तरह किया, इस नोड जेएस में इस तरह किया जाता है, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट,
डॉट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू राउटर। राउटर तुमने अब यहां से एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है। राउटर अब तुमने एक्सपोर्ट कर दिया, अब राउटर ये वाला हर जगह एक्सेसिबल है। सेव करते हैं, वापस आते हैं, और मैं यहाँ आता हूँ। मैंने राउटर बंद कर दिया था, राउटर मैंने बंद कर दिया था, ठीक है। वापस आते हैं, और मैं यहाँ पर आता हूँ कि मैंने बोला कि आप ऐसा करना कि ऐप डॉट यूज, ठीक है, ऐप डॉट यूज एक मिडलवेयर लगा लिया, सही है। और उसमें मैंने बोल दिया रिक्वायर, रिक्वायर ऑल्ट शिफ्ट एफ, करंट डायरेक्टरी चेक करो, डॉट स्लैश ईमेल स्लैश ईमेल डॉट जेएस, जो रखा हुआ है ना उसको भी अपने साथ चला देना। सेव किया तो वो मेरे को सेम लोकेशन पर ला रहा है। नाउ दिस फाइल इज एसोसिएटेड विद दिस फाइल। डॉट जेएस लगाना भूल गया, वो लगा लेते हैं क्योंकि ईमेल डॉट जेएस है, डॉट जेएस, ठीक है। अब ये उसके साथ एसोसिएटेड हो चुका है। सेव करते हैं, सर्वर रन करते हैं, इस वाले यूआरएल को चलाते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आता है। अच्छा, स्लैश लाजमी लगाना है। कॉपी किया, सेव किया, डबल सी सीएलएस npm MongoDB कनेक्टेड सक्सेसफुली, सर्वर इज रनिंग ऑन 50, ठीक है। ये हमारे पास प्रॉपर रिस्पॉन्स आ रहा है, बिल्कुल सही बता रहा है। अब मैंने इसको बोला कंट्रोल बी स्लैश एपीआई स्लैश सेंड स्लैश ईमेल, वापस आए, मेथड पोस्ट है, मेथड सिलेक्ट किया, पोस्ट क्या है यहाँ पर, ईमेल जाना है, ठीक है। बॉडी में आए, और शिफ्ट एफ, सही है, abc एट xyz डॉट, ठीक है। सेंड किया मैंने यहाँ से, और कैंसिल किया मैंने यहाँ से, ईमेल abc एट xyz.com/api/send/email। सबसे पहले सारे काम को छोड़ के इस फाइल को जरा देखो और मुझे बताओ, पहले आज जो नया सीखा है डिफरेंट फाइल से किसी दूसरी फाइल को अटैच करना, क्या उसमें कोई मसला तो नहीं है? ठीक है, आप मुझे बताओ, मैंने तुम्हें एक एप्लीकेशन बनाने को दी है, तुम 3 बंदों को लगाया हुआ है, उसमें 50 स्क्रीनें हैं, ठीक है। 30-40 एपीआईज बन रही हैं। आपके आपके पास जो सर्वर है, ये 30, ये मैंने यहाँ पे भी कितनी एपीआई बनाई हुई है, 1 2 3, ये 4 हो गई, ये 5 6, और 200 लाइनें और 6 एपीआई यहाँ पे बनी हुई। क्या 50 की 50 यहाँ बनानी है? नहीं यहाँ बनानी। आप सबसे पहले उन 50-60 एपीआई को तोड़ोगे, यार ये यूजर की हैं, ये वेंडर की हैं, ये कस्टमर की हैं, फिर उनके हिसाब से फोल्डर बनाओगे, वहां वहां पे एपीआईज बुला, वहां वहां पे एपीआईज बनाकर आप अपने मेन फाइल में इस तरह उन एपीआईज को, उन एपीआईज की फाइल को कॉल कर लोगे ताकि वो चले। सारी एपीआईज यहाँ पर नहीं बनेंगी। सर्वर डॉट जेएस वाली जो फाइल, वो मेन फाइल है जिसपे एपीआई नहीं बनेंगी, उसके अंदर ऐप डॉट, यस, बाकी जो वहां पर राउटर डॉट, यस, आसान लफ्जों के लिए याद रखने के लिए सही बोल रहे हैं। और किसी का कोई सवाल है? कौन सी? जी, जैसे कि इंपोर्ट, हाँ वैसे कर लो, ऐसे करके दिखाऊं, मतलब इस तरह करके दिखाऊं ना, ये कह रहे हो? हाँ बिल्कुल पॉसिबल। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ ना, मैंने यहाँ पे बोला कॉन्स्ट, सही है, ईमेल राउट्स इज इक्वल टू रिक्वायर डॉट स्लैश
डॉट स्लैश ईमेल स्लैश ईमेल डॉट जेएस। ठीक है। नाउ जो मेरे पास ये वाला एरिया है, इंस्टेड ऑफ ये जो बड़ा सा लिखा हुआ है, अब मैंने यहाँ पे बता दिया ईमेल राउट, और कोड आसान हो गया। ठीक है, और अच्छा सा हो गया। सेव कर लिया, एक दफा फिर से चला के देख लो। डबल सी सी एल एस एनपीएम स्टार्ट। एक मिनट सबर। सेंड, कैंसिल, ईमेल रिसीव हो रहा है, सारा काम चल रहा है। ठीक, सही है। अब देखो, ये चीजें बताने का मकसद पता है क्या है, नहीं बताने का मकसद पता है क्या है। इस तरह आपको पता चलेगा कि चीजें उल्टी सीधी हर जगह मैं खुद कैसे यूज कर सकता हूँ। तुम लोगों ने ट्राई नहीं करा, आज पूछ लिया तो बाकियों ने पूछ लिया तो मैंने करवा दी। ये चीजें खुद ट्राई करनी थी। सही है, ट्राई किया था ना। सही है, तो ये चीजें खुद ट्राई करनी थी। मैं एक टास्क दे रहा हूँ, करना नहीं करना वो तुम्हारी मर्जी है। ये यूजर मॉडल बना हुआ है, ये अलग फाइल में बनाना। जितने भी अच्छी अच्छी प्रैक्टिस ये है, ये अलग फाइलों में बनाओ, अलग फाइलों में बनाओ। ठीक है, और फिर इनको मॉड्यूल करके एक्सपोर्ट करके यहाँ बुला के जोड़ो, और फिर बता दो भाई ये इसका वो। बिल्कुल स्ट्रक्चर अलग अलग फाइलों में बनाओ। जी, स्ट्रक्चर बनाओ। ठीक है, और बिल्कुल ये दो फाइलें मैंने अलग बनाई। हाँ, ये दो स्ट्रक्चर। सही है, सही होगा, ऐसे ही होगा। हर चीज में structure होगा, वो उस फाइल के अंदर जा रहा हो। बिल्कुल जा रहा हूँ। तो वहां से अब जैसे सपोज कर लो कि तुमने यहाँ पे एक फाइल बनाई थी यूजर स्ट्रक्चर। ठीक है, अब यहाँ पे तुम अगर यूजर स्ट्रक्चर की नीचे यहाँ मंगवा लो, नीचे उसमें डेटा सेव करा दो। ये बात किस किस को समझ में आई? समझ आई? सही है। यूजर स्ट्रक्चर कहीं बनाओ, यहाँ चाहिए, यहाँ से डेटा सेव कराना है, यहाँ करवा दो उसको, कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, ओके, हम आगे बढ़ते हैं। और मैंने यहां पर बोला भाई कि ऐसा करो कि नोड मेलर को लेकर आ जाओ। नोड मेलर कॉन्स्ट नोड मेलर इज इक्वल टू रिक्वायर नोड मेलर। ठीक है, नोड मेलर को मैंने बुला लिया है। ठीक है, ओके, इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, ओके, यहाँ पर अब क्या बना लेते हैं, एक ट्राई कैच बना लेते हैं। ठीक है, मैंने आपको देन कैच से बार बार काम करना सिखाया है। ठीक है, ट्राई कैच से मैंने आपको एक चीज करके दिखाई थी, बाकी सारी चीजें आपने खुद करनी है। आज एक दूसरी चीज करके दिखा रहा हूँ, और फिर एक सवाल पूछूंगा, वो आप उसका जवाब आपने देना है। ठीक है, ट्राई कैच में आ जाते हैं। और चुप है, कोई भी एरर होगा मुझे यहाँ पे एरर दे दो। समथिंग वेंट रॉन्ग while sending email कॉलन ERR। ठीक है, यहां तक का कोई ऐसा कोड जो किसी को ना समझ में आया हो? कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। ठीक है, अब मैं एक वेरिएबल बनाने लगा। ठीक है, और उस वेरिएबल में क्या क्या रखते हैं उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना, फिर मैं बताऊं। लेट ट्रांसपोर्टर, क्या? ट्रांसपोर्टर, PORTER, ट्रांसपोर्टर इज इक्वल टू नोड मेलर डॉट क्रिएट ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ट्रांसपोर्टर मतलब वेरिएबल का नाम इस वजह से लिखा है, ये एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाएगा। ठीक है,
ये जो ट्रांसपोर्टर मैंने नाम लिखा है, इसको तुम अपना नाम दो, एबीसी दो, एक्स वाई जी दो, कोई मसले वाली बात नहीं। क्रिएट ट्रांसपोर्ट वो बोलता है कि सर्विस क्या है, सर्विस क्या मतलब, सर्विस अभी बताता हूँ, और क्रेडेंशियल्स क्या है, ठीक है, मुझे वो बता दो। क्या मतलब, नहीं समझ में आ रहा, अभी बताता हूँ। यस, बिल्ट इन फंक्शन, सही है। ओके, सबसे पहली बात आपका सवाल आना चाहिए, अच्छा एक सवाल तो बिल्कुल सही है, क्रिएट ट्रांसपोर्ट क्या कर रहा है, जिसका मैंने बता दिया, वो आपसे दो चीजें पूछ रहे हैं कि बस मुझे दो चीजें बता दो, क्या, सर्विस बता दो, क्रीडेंशियल्स दे दो, बस। ठीक है, इसको सर्विस और क्रीडेंशियल्स, ईमेल पासवर्ड, ठीक है। अच्छा, सर्विस क्या, जीमेल है, हॉटमेल है, याहू है, अभी जैसे मैं यहाँ पर हूँ, qbs.net है, tenpulse.com है, systemslimited.com है, ये आपकी सर्विस है, ठीक है। हम राइट नाउ यूज कर रहे हैं जीमेल, ठीक है। जब आप किसी की सर्विस यूज करोगे तो आप उसका क्रीडेंशियल्स आपके पास उसके होने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहां पर आया, सर्विस, सही है। सर्विस मैंने उसको क्या बताया, मैंने बोला भाई मेरी सर्विस है जीमेल, ठीक है। सर्विस मैंने उसको बता दिया मेरी सर्विस जीमेल है। क्रिएट ट्रांसपोर्ट आपके पास पैरामीटर में लेता है एक ऑब्जेक्ट, और उसके पास होते हैं सिर्फ दो दो प्रॉपर्टीज, ऑब्जेक्ट की दो प्रॉपर्टीज, एक सर्विस, नंबर टू इज ऑथ, यस ऑथ, जिसमें तुम क्या बताते हो, ऑथ में तुम बताते हो यूजर, नंबर वन इज, यूजर नहीं आ रहा मेरे पास, आ रहा है यूजर, अभी राइट नाउ कर देते हैं एम्प्टी स्ट्रिंग, और कॉमा पास, पासवर्ड विच इज पास, कॉलन दिस, ऑल्ट शिफ्ट है, पहले इसको आप क्लियर करते हैं कि भाई ये क्या कर रहे हो। क्रिएट ट्रांसपोर्ट एक नोड मिलर का फंक्शन है, जो आपके डेटा को स्टोर करता है, किस डेटा को, जहां से ईमेल भेजा जाएगा, जो आपके पास लेता है एक पैरामीटर में ऑब्जेक्ट, और उस पैरामीटर में आपके पास होती हैं दो प्रॉपर्टीज, एक सर्विस, भाई सर अबे ईमेल नहीं जीमेल, सर्विस हमारे पास जीमेल है, जीमेल से ईमेल जाएगा, सही है। और उसके बाद वो बोलता है क्रेडेंशियल्स, ऑथ मतलब ऑथेंटिकेशन, उसमें यूजर और पासवर्ड मतलब कहाँ से जाएगा, ठीक है, किसी अकाउंट से जाएगा यकीनन। अब जैसे अगर आपके पास डबल बैंकिंग की ईमेल्स आती हैं कि भाई इतने पैसे कट गए, इतने पैसे आपने निकाल लिए हैं, इतने पैसे आपके क्रेडिट हुए हैं, इतने पैसे आपके आते हैं ना, वो किसी ऐसे नोड मिलर के सर्विस से ही आ रहे होते हैं, ठीक है। अब आपका सवाल होना चाहिए भाई ये कहाँ से लाए हैं, ये जो है ये कहाँ से लाए हैं, ठीक है। उसके लिए आप, गूगल ने आपको एक बड़ा जबरदस्त ऑप्शन दिया है, वो मैं आपको करके दिखाऊंगा, लेकिन जहां पासवर्ड की बारी आएगी वहां हम स्क्रीन को पॉज करेंगे, ठीक है। आओ वापस आते हैं, अभी यहाँ पे इस वजह से दिखा रहा हूँ ताकि कोई और सीखने वाला होगा तो उसको भी दिख जाए। आप सबसे पहले आओगे कहाँ पर, यहाँ पर आपने क्लिक किया, और मैनेज योर गूगल अकाउंट, ठीक है। हाँ, हाँ, जो भी है, जो भी वीडियो देखेगा, हर बंदा पासवर्ड ना ले ले, इस वजह से जब हम पासवर्ड पे आएंगे तो हम वीडियो को पॉज करें। यस, और ये आपका गूगल का एक्चुअल पासवर्ड नहीं है। चलो ठीक है, पासवर्ड हम दे देंगे, और उसके लिए फिर मेरे पास एक ऑप्शन है, वो भी मैं आपको बता दूंगा, कोई मसला नहीं है, रिकॉर्डिंग जाने दो, ठीक है। आप अपने गूगल अकाउंट पर आए, ठीक है, उसके बाद तुम्हें कहाँ जाना है, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के बाद कहाँ जाना था, नीचे आते हैं, सिक्योरिटी के बाद हमने जाना था, ओके, हाँ बस थोड़ा सा काम तो रहता है, पासवर्ड मैनेजर, रिकवरी फोन, ऐप, ऐप पासवर्ड क्रिएटेड, सही है, आप इस पर गए, और हाँ सही है, ये तो ठीक है, बट
ऐप पासवर्ड क्रिएटेड, ये बनाएंगे कहाँ से? पासवर्ड में गए? नहीं यार, ये नहीं है। अकाउंट इज प्रोटेक्टेड, वो ओके है, लेकिन ऑल कनेक्शन, पासवर्ड मैनेजर, पासवर्ड मैनेजर पे जाते हैं और नो, ये भी नहीं है। ऐप पासवर्ड कहाँ लिखा हुआ है? कोलैश, ऐप पासवर्ड, WORD, ऐप पासवर्ड सही तो है, लेकिन कहाँ से बनाया था ये? मैनेज ऑल डिवाइस, दिस, हाँ हाँ हाँ, account is protected, check pass, security keys, concession on this। यार पासवर्ड मैनेजर नहीं है। अगर हम चले जाएं यहाँ पर, नो, ये भी कुछ और बता रहा है। एंड कॉस्ट डिवाइस, मैं ये बता दूंगा कि ये कहाँ से मिलेगा, लेकिन लेकिन उसके लिए एक और काम कर लेते हैं। पासवर्ड पे जाके देखेंगे। पासवर्ड नो, पास, हाँ, सही है। ओके, इसको हटाते हैं। अच्छा ठीक है, बताने का ये मकसद है, जो मैं बिल्कुल स्टार्ट में बताने की भी बात कर रहा था। इनके पास एक ऑप्शन है, वो आपको जो है ना, एक टेस्टिंग प्लेटफॉर्म के लिए आपको एक पासवर्ड जनरेट करके देता है। वो आप किसी भी सर्विस के लिए यूज कर सकते हो। जब क्रीडेंशियल्स में आप अपना ईमेल, यहाँ पर यूजर में अपना ईमेल और वो वाला पासवर्ड जो आप क्रिएट करोगे डालोगे ना, वहां से ईमेल जाएगा। सही है। तो यहाँ पर अभी मैं कोई अपना ईमेल लिख लेता हूँ, और अपना ईमेल मैं लिखूंगा कहाँ से? हाँ, अपना ईमेल में लिखूंगा। मैंने इस वाले सेक्शन को यहाँ से, हम्म, ये मैं बताता हूँ कैसे। ठीक है, इसको बंद किया यहाँ से, इसको यहाँ से बंद किया। नोट पैड पर आते हैं। ठीक है, और
ये मेरा एक जनरेटेड किया हुआ ईमेल पासवर्ड है जिसको आप यूज नहीं करोगे। ठीक है, वैसे तो मैं ये कल डिलीट कर दूंगा, लेकिन इसको आप यूज नहीं करोगे। अभी के लिए हम क्या करते हैं, अभी के लिए मैंने लिखा, यहाँ पर मैं आता हूँ, कॉन्स्ट credentials CENTIALS इज इक्वल टू दिस, एक ऑब्जेक्ट बना दिया और उसके अंदर मैंने बता दिया यस ईमेल इज इक्वल टू, यहाँ मेरा ईमेल आएगा कौन सा, जो अभी मैंने लगाया है, विच इज दिस, कॉपी किया और यहाँ पेस्ट करा, कॉलन पासवर्ड इक्वल टू दिस, पासवर्ड क्या था, पासवर्ड मेरा ये था, कॉपी किया और उसको यहाँ से चिपका दिया। ठीक है, फ्लैश पासवर्ड। ठीक है, और अब मैं आ जाता हूँ यहाँ, यहाँ पर मैंने बोला कि क्रेडेंशियल डॉट यूजर है क्या, ईमेल होगा, ईमेल क्रेडेंशियल्स डॉट ईमेल क्रेडेंशियल्स डॉट पासवर्ड। ठीक है, आपका ट्रांसपोर्टर का काम कंप्लीट। ठीक है, अब मैं एक और वेरिएबल बना रहा हूँ, लेट रिसीवर डिटेल्स, RECEIVER डिटेल्स, इसका नाम तुम जो मर्जी तुम्हारा दिल चाहे ना वो रखना, TAILE, डिटेल्स इज इक्वल टू एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ट्रांसपोर्टर सबको क्लियर है। ठीक है, अब रिसीवर डिटेल्स के भाई क्या क्या है। ठीक है, मैंने बोला भाई कि सबसे पहले फ्रॉम, एक मैंने प्रॉपर्टी बनाई ऑब्जेक्ट की, मैं खुद बना रहा हूँ, फ्रॉम कहाँ से ईमेल जाएगा, मैंने बता दिया भाई क्रीडेंशियल्स डॉट ईमेल से ईमेल जाएगा, रिसीवर डिटेल्स में बता रहा हूँ। फिर मैंने एक और प्रॉपर्टी बनाई विच इज टू, कहाँ जाएगा, मैंने बोला एपीआई में से जो ईमेल आ रहा है विच इज दिस, तो मैंने टू में बता दिया ईमेल, EMAIL। सही है, और उसके बाद मैंने बता दिया, एक प्रॉपर्टी बना दी टेक्स्ट। सही है, और उस पे मैं राइट नाउ के लिए लिख देता हूं योर OTP इज 1234। ठीक है, ये मैंने एक रिसीवर डिटेल 1234, ये मैंने एक रिसीवर डिटेल्स का ऑब्जेक्ट बना दिया। रिसीवर डिटेल्स में तुम जो मर्जी लिखोगे, दो चीजें सही लिखनी है, फ्रॉम उसमें तुम्हारा ईमेल जहां से जाएगा, टू जो ईमेल है तुम्हारा वो। क्लियर है, ओके, लास्ट फिनिशिंग करते हैं, फिर फाइनलाइज करते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्टर विच इज कौन सा, जो ये ऊपर बनाया है, डॉट सेंड, ट्रांसपोर्टर डॉट सेंड, सेंड मेल, सेंड करो मेल को, क्या, मेल को सेंड करो, किसको भेजना है, रिसीवर डिटेल्स में भेजना है, रिसीवर डिटेल्स में भेजना है। ठीक है, मैं कॉल बैक फंक्शन आपको रिटर्न करूंगा, कॉल बैक फंक्शन चला देते हैं। सही है, ये आपको सिर्फ आपको एरर देता है। ठीक है, मैंने बोला ठीक है, अगर एरर नहीं है तो क्या कर दो, एरर नहीं है, एरर ये रहा, एरर अगर नहीं है तो क्या कर दो, कंसोल डॉट लॉग ईमेल सेंट सक्सेसफुली, यहाँ आप किसी किस्म का रिटर्न नहीं कराओगे।